ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो एजे था वो देख लिया था कि अवनी एंड रुकू दे बोथ आर इन रिलेशनशिप, दे आर गो फॉर मूवी डेट एंड दे आर किसिंग। एजे ये चीज़ देख के भी लाइक कि ये क्या था, मेरी मेरी जाने जिगर दोस्त वो किसी के साथ रिलेशन में और मुझे पता तक नहीं। इधर जो एजे था वो गुस्से में बाहर चला जाता है और रुकू भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर कुछ नहीं होता। इधर जो रुकू थी वो पूरी रात टेंशन में थी और ऐसे ही चल रहा था इनका। अब होती है सुबह। सुबह भी जो रुकू थी वो एकदम से पूरा जल्दी जल्दी रेडी होके स्कूल जाती है। स्कूल जाते ही वो एकदम से अपनी स्कूल के गेट पे खड़ी रह जाती है कि आज तो एजे आएगा, उससे बात होएगा और फिर ही बाकी कुछ होएगा। वहाँ पर जो एजे था वो भी अपनी बाइक लेके मस्त हाजिर होता है। वहाँ पर वो देखता भी है कि रुकू उधर ही खड़ी हुई है। ऐसे तो नॉर्मल डेज में होता है कि रुकू गेट के बाहर खड़ी हुई है, वो झपट्टा मार के रुकू से जाके मिलता है। पर आज वो रुकू को इग्नोर करके अंदर चला जाता है। जो रुकू थी वो बोलती कि भाई भाई क्या कर रहा है तू, मेरी बात तो सुन। और ये बोल के जो रुकू थी वो दौड़ के जाती है उसके पीछे पीछे। और आज जो अवनी थी वो भी जल्दी आ चुकी थी क्योंकि उसको पता था रुकू और एजे के बीच में कुछ तो ऐसी बात होगी जो उसको सुनना होगा, क्योंकि इस चीज़ में वो भी इन्वॉल्व है। जो अवनी थी वो भी अपनी कार को लेके फुल पार्किंग में जाती है और पार्किंग में जाके वो देखती क्या है, ये दोनों लोग जो है वो मतलब बात कर रहे थे इन द सेंस कि जो एजे था वो बात सुनने के मूड में नहीं था और जो रुकू थी वो बस मनाए जा रहा थी कि भाई तू मेरी बात तो सुन ले, देख ऐसा नहीं है कुछ, बस ये कुछ दिन ही हुए हैं हम मतलब एक दूसरे को बोले, पर फिर टाइम नहीं मिला भाई, अभी थोड़े ही तो दिन हुए थे ना, तू समझना, तो समझता है ना मुझे। और तब तक जो अवनी थी वो भी अपनी कार को पार्क करके यूँ जाती है उन दोनों से मतलब उनकी बातें सुनने या फिर हो सके तो कुछ मदद करने। पर उधर जाके वो देखती क्या है कि जो एजे था वो एकदम से अड़ के बैठ चुका था कि मैं तो नहीं सुनने वाला अब तेरे बात, तो तेरे को जो करना है तो कर ले, मैं नहीं आने वाला। और इधर जो रुकू थी वो बार बार वही चीज़ कि भाई तू सुन लेना, तू तू नाराज़ मत हो भाई, तू नाराज़ हो जाता है तो मेरी मेरी दिन नहीं अच्छा जाता। सुनना, तू तू मेरा भाई नहीं है, सुनना मेरी बात। तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा। वहाँ पर जो रुकू थी वो बहुत ही कोशिश कर रही थी कि मनाने का। वो तो इधर तक बोल रही थी कि अच्छा तो सुन, अब अभी तेरे किसी भी रेस में मैं नहीं जाती ना, अभी नेक्स्ट जितनी भी मैचेस होंगे मैं सब में जाऊंगी, ठीक है ना? ये ठीक है ना भाई, प्लीज़ मेरी बात सुन ले, तू मेरा प्यारा दुलारा भाई है ना, सुन ले। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते देख रुको, तू मुझसे बात ही मत कर, तेरे से अभी मैं कोई बात नहीं करने वाली, तू तू चुप रह जा, नहीं तो मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी जो तुझे नहीं अच्छा लगेगा। वहाँ पर जो अवनी थी वो ये सारी चीज़ देख रही थी और उसको ना ये अच्छा नहीं लग रहा था कि रुको ऐसे गिड़गिड़ा रही है, ऐसे बोल रही है और एजे जो है वो जरा सा भी भाव भी नहीं दे रहा। रुको बस अपनी मतलब गुस्से को या फिर अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे अभी मतलब एजे को लेकर जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही थी वो उसको संभाल संभाल कर बस देख रही थी। बीच में वो भी बोलती एजे यू आर टू ओवर रिएक्ट, प्लीज़ मान लो बात। ऐसा देखो तुम्हारे दोस्त की बात है, मैं नहीं बोलना चाहती, पर वो बोल तो देती ना। और वो बस इतना बोलती ही है कि जो एजे है वो एकदम से हाथ दिखा देता है कि मैम आप तो बीच में मत ही बोलिए। मतलब मेरी दोस्त पहले ऐसे कभी नहीं थी। मेरे को अगर वो आगे कुछ नहीं बताती थी, उसकी पेट की बात ही नहीं हजम होती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मुझे कुछ बताया नहीं। और बस आप आ गई तो वो मुझे एकदम से पराया करके बैठ गई है। मैम प्लीज़ आप तो बोलो ही मत। जो अवनी थी वो बोलती देखो एजे तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो अभी। वहाँ पर जो रुकू थी वो ना उसकी शोल्डर में पकड़ के बोल रहा था कि भाई सुन ले मेरी बात, मतलब जैसा हम मनाने की कोशिश करते हैं वो उसको बैक से हक भी करती है कि भाई तू मेरा प्यारा भाई है ना, मेरा प्यारा दोस्त है, तू मान जा। और ऐसा सारा कुछ कर भी रही थी पर एजे भी लाइक कि एजे वो कुछ ही नहीं कर रही थी। वहाँ पर जो एजे था वो एकदम से अपनी हाथ को यूँ झटकता है कि छोड़ मुझे तू। और जो रुको थी वो एकदम से नीचे गिर जाती क्योंकि उसने ऐसे धक्का थोड़ा सा मार दिया था, वो देखी भी नहीं थी। जो रुको थी वो एकदम से नीचे पार्किंग एरिया में गिर जाती है, पूरा उसकी ड्रेस जो है वो मिट्टी मिट्टी हो जाती है।
जो अवनी थी वो एकदम से एजे को बोलती कि एजे, दिस इज़ टू मच, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो अभी। और क्या क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे भी नहीं ये कुछ डिसीजन ले नहीं सकती। इतने अच्छे से तुमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान क्यों नहीं चाहते तुम। और ये बोल कर जो अवनी थी वो नीचे बैठती है, जो रुको थी उसको देखती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब पूरे तरीके से वो ढूंढबीन कर रही थी। जो रुको थी वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा सा बम पे लग गया। अब वहाँ पर जो एजे था वो इतना ज़ोर के हंसने लगता है कि लग गया तेरा बम पे, तेरा मुलायम सा बम अभी टूट गया ना। ऐसा ही मेरा पिछवाड़ा फट गया था जब मैंने तुम दोनों को देखा था सिनेमा हॉल में बैठ के, तुम लोग चुम्मियाँ ले रही थी। मैम, ऑफेंस मत लेना, पर अब कर तो रही थी। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसकी तरफ ना देख रही थी गुस्से में। जो एजे था वो बोलती कि रुको भाई, उठ जा पहले तू, और बात सुन मेरी। मैम आप प्लीज़ गुस्सा मत करिए, ठीक है ना। नो ऑफेंस, कान पकड़ रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोलने वाली मैं। और जो रुको थी वो उसकी तरफ देख रही थी। जो अवनी थी वो तो गुस्से में ही थी, कुछ बोलने ही जाती। जो एजे था वो बोलती कि देख, मुझे बुरा तो लगा है पर इतना भी ठीक है, पर तुझे बोल देना चाहिए था भाई। ऐसा ना कि तू कुछ भी चीख भी देता है तो मुझे बोल देते हैं, अब इतनी बड़ी बात नहीं बोली। बट इट्स ओके मैम, क्यूट तो है। तभी मैं बताओ तू इतनी ज़्यादा क्यों पॉजिटिव हो जाती है। मतलब सोच के देख उस अली का क्या ही होगा अभी। मतलब ये लोग इधर ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। जो अवनी थी वो रुको को खड़ा करते हुए बोलती कि लो बात करो, मैं जाती हूँ। वहाँ पर ये बोल के जो अवनी थी वो जैसे जाने ही लगती है। जो एजे था वो पीछे से बोलते हैं, भाभी जी क्लास में अच्छे से पढ़ा देना आशिकी छोड़ के। और अवनी उस पे इतना गुस्से में देखती है ना। जो रुको थी वो उसके शोल्डर पे मारने लगती है, बोलती कि तो पागल है क्या, ऐसे कोई बोलता है, वो मैम है हमारी। जो एजे था वो बोलती कि हाँ हाँ भाई, मैम तो हमारी है, बाकी गर्लफ्रेंड तो तुमने अच्छी बनाई है, इंग्लिश मैम को, वाह। मतलब कोई इतना सोचता नहीं है पर तुमने बना लिया है। वहाँ पर जो रुको थी वो अब शर्माने लगती, हंसने लगती है। जो एजे था वो बोलती कि हो गया तुम्हारा शर्मा के, मतलब पब्लिक प्लेस में तुम लोग किसेस कर रहे थे उस पे शर्म नहीं आया। अभी बस मैंने बोल क्या दिया तुमको शर्म आने लगी, वाह रे वाह। देखने वाले को शर्म आने। और इधर जो अवनी थी वो तो जा रही थी, पर बीच में वो एक रेलिंग के पास वो देखती क्या है, जो परी थी वो खड़ी हुई है। अब वो ना पीछे मुड़ के वो सुनने की कोशिश कर रही थी कि उधर की बातें इधर तक आती है कि नहीं। जब देखती है कि नहीं आ रही तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। जो परी थी वो अब अवनी के सामने आती है और वो बोलती है, मैम आजकल आप रुको और उस एजे से थोड़ा कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहे हो। मतलब पार्किंग एरिया में भी आपको उनसे बात करनी है। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है और तुम मेरे पीछा कर रहे हो क्या। जो परी थी वो बोलती कि नो मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये लीजिए आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने की एप्लीकेशन। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि ये क्या है। जो परी थी वो बोलती कि मैम लीजिए ना, और मैम आम खाइए ना, गुठली क्यों बीन रही हैं आप। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि माइंड योर लैंग्वेज परी, तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वहाँ पर जो परी थी वो हंसते हुए ना एकदम से अपने हाथों को फोल्ड करके बोलती है, हाँ मैम, परमानेंटली आपको मेरी टीचर बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। कब तक आप उस गधों की क्लास में रहोगी, हमारी क्लास में आइए, आपको पूरा पूरा मज़ा मिलेगा। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसको पहले ही अजय के ऊपर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से ये अब वो ऐसे बहानों में बात कर रही थी। वहाँ पर जो अवनी थी वो अपनी साइड से जा ही रही थी कि परी जो थी वो उसकी हाथ ही पकड़ लेती है। अब वो बोलती कि मैम ये वाला लेटर आप जाके प्रिंसिपल सर को सबमिट कर देना, बाकी सारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा। जो अवनी थी वो पहले तो लेटर लेती है, उसको खोलती है और देखती क्या है कि उधर जो है वो क्लास चेंज करने की एप्लीकेशन है। और उधर ऊपर मतलब किसी एक ट्रस्टी की सिग्नेचर भी करा हुआ है। तो मतलब उसने अच्छी खासी अपनी पहचान की यूज़ की होगी। जो अवनी थी वो पूछती है, ये तुमने कहाँ से मैनेज किया। जो परी थी वो फिर से हंसते हुए बोलती कि मैम आम खाइए, गुठलियाँ बिनने की ज़रूरत नहीं है, गुठलियाँ तो वो बिने जो गधे हैं। और ये चीज़ वो रुकू और एजे की तरफ देखते हुए बोल रही है। जो अवनी थी वो बोलती है कि तुम्हारे सपनों में, और ये बोल के वो जो एप्लीकेशन था वो फाड़ देती है।
और वो परी को बोल के जाती है, नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को कंट्रोल करने की सोची भी ना, आई विल टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, समझी? तुम होगी अपने पापा की परी, मेरे साथ ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा की और तुम्हारी कोई भी दया की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ जहाँ हूँ। और ये बोल कर जो अवनी थी वो चली जाती है। जो अवनी थी वो जाते जाते मतलब अंदर ही अंदर सबको गरिया रही थी कि ये लोग ऐसे क्यों है, मतलब हर कोई किसी को ना किसी को कंट्रोल करने की मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग में है। और तभी जो अली था वो उसके सामने टपक जाता है। वो टपक इन द सेंस जाता है क्योंकि वो भी अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे और जो अवनी थी वो भी अपनी स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। जो अली था वो मतलब पहले ही मुस्कुराते बोलते हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जो अवनी थी वो उसको देख के भी थोड़ा सा अनदेखा करने की कोशिश तो कर रही थी, पर जो अली था वो अपनी बैग से ना ये एक चॉकलेट का निकालता है और बोलती कि मैम, आई होप आपकी तरह आपके दिन भी स्वीट जाए और ये स्वीटनेस की शुरुआत मेरी दी हुई चॉकलेट से करिए तो अच्छा लगेगा। जो अवनी थी उसको ना वो उस दिन की याद आ जाती है जो कि रुकू ने बोला था कि उसने ऐसा ऐसा कमेंट्री पास किया है। जो अवनी थी वो एकदम से पूरा जो गुस्सा था वो अली के ऊपर उतर देती है। वो बोलती कि तुम ना मेरे से कोसों मील दूर रहा करो। तुम्हारी ये गंदी गंदी बातें और ये गंदे गंदे इशारे जो क्लास के पीछे बैठ के तुम करते रहते हो, तुम ये मत समझना कि मुझे कुछ भी नहीं पता, समझे ना? मुझे सब कुछ पता होता है। किसी दिन तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दी ना, तुम इस स्कूल से डिपोर्ट हो जाओगे, समझे? और फिर बाहर कहीं पर मिल गए, इतना मार मारूंगी, इतना मार मारूंगी कि लड़कियों के लिए कमेंट्री करना, उनको छेड़ना और अभद्र टिप्पणी करना जिंदगी में भूल जाओगी। तुम्हारे आने वाले सारे नस्ल भूल जाएंगे कि ऐसा करके भी कोई चीज़ होती है करके। मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो जला दूंगी। और ये बोल के जो अवनी थी वो उसको ना एकदम से धक्का देती है और उधर से चली जाती है। अब अली को नहीं समझ आ रहा था कि ये बोल कैसे रही है, इसको पता कैसे और क्या हुआ। अब उसको ना ऐसा लग रहा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो रुकू ने शायद किए होंगे, क्योंकि रुकू को ही और एजे को ही पता है कि वो पीछे बैठ के क्या बोलता है। वो गुस्से में उस चॉकलेट को उधर ही फेंकता है और वो जाता है, मतलब पहले तो पूरे क्लासेस में ढूंढ लेती है और फिर वो जाते हैं वही पार्किंग एरिया में। उधर जाके वो देखता है कि जो रुकू और एजे था वो बात भी कर रहे थे। जो अली था वो एकदम से जाकर ना यूँ धक्का सा देती है रुकू को और देख के फिर वो जो सारा कुछ झगड़ा था वो शुरू कर देता है। जो एजे था वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। जो अली था वो बोलते कि भाई तू दूर रह, तेरे को चोट वोट लग जाएगा तो दूर रह, मुझे बस इससे ही फेस टू फेस बात करना है। ये अगर इस पे हिम्मत है तो ये मुझसे बात करती ना, ये जाके मैम से क्यों बताई? ये अब ऐसा करेगी? जो पहले उसने किया है, जो हमने पहले किया है, तब तो कुछ नहीं बोली थी, अब क्यों बोल रही है? अब तू मेरे मैटर में इतना टांग क्यों अड़ा रही है? और ये जो सारा वारदात हो रहा था, ये सारा कुछ हो रहा था हमारी परी जी के आंखों के सामने। परी उधर से ही खड़े होकर सारा कुछ देख रही थी और इधर हमारी अवनी जो थी वो जाती है टीचर्स रूम पे और जाके वो देखती क्या है कि ऑब्वियस बात है ये लोग सारे पहले पहले आ चुके थे तो टीचर्स रूम में कोई था नहीं। जो रिया मैम और आसिफ थे ये दोनों बैठे हुए थे। जो रिया मैम थी वो अपनी बोल सकते हो कि चेयर में बैठी हुई थी, उनके सामने आसिफ। ये लोग पढ़ाने के लिए एक बुक और एक पेपर तो ऑन करके रखते हैं, मतलब ओपन करके, पर ये लोग अपनी ही हाथ पे हाथ रख के एक दूसरे की आंखों में यूँ जो गुम थे ना, ऐसा लग रहा था कि गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। और यही काइंड ऑफ थी हमारी रिया जी के दिल की हाल। जो अवनी थी उसको रिया मैम की और आसिफ की मतलब ये वाला सीन अच्छा नहीं लग रहा था, उसको दिमाग खराब हो रहा था। वो करती क्या है, वो एकदम से चिल्लाती है और बोलती कि रिया मैम, प्रिंसिपल सर। जो रिया मैम थी वो अपनी धर्म से तो भंग होती ही होती है, वो आसिफ के हाथ से अपनी हाथ भी छुड़ाती है और खट्ट से उसकी गाल पे यूँ चमाट मार देती है। जो आसिफ था उसका तो ध्यान प्रॉपर खुल जाता है कि ये क्या था। और जो झन्नाटेदार तमाचा उसकी गाल पे गिरा था ना, उसकी गूंज से ही
वहाँ पर इको हो रहा था। वहाँ पर जो अवनी थी वो हँसेगी कि चुप रहेगी, उसको समझ नहीं आ रहा था। जो अवनी थी वो बोलती कि सॉरी आसिफ, मैंने थोड़ा-सा मज़ाक करने का कोशिश किया था, पर मैम मार देगी ये तो नहीं सोचा था। और जो रिया मैम थी वो मतलब उनको इतनी तेज़-तेज़ वो साँसें ले रही थी जैसे कि मानो क्या ही हो चुका है। जो आसिफ था वो अपनी किताब उठा के उधर से चल देता है और कुछ ही नहीं होता। जो अवनी थी वो थोड़ी देर रिया की तरफ तो देखती है, पर फिर जाके वो सॉरी भी बोलती है कि सॉरी, मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे कर देंगी। और इसके बाद वो अपनी किताबें लेके उधर से हँसते-हँसते चली जाती है कि रिया के सामने नहीं हँसती। जो रिया थी वो भी लाइक कि ये क्या था? मैंने क्या कर दिया है ऐसा? और यहाँ पर से हमारी जो अवनी थी वो जाती है अपनी क्लास में। और क्लास में जाके ना आज उसका क्लास उसको ही थोड़ा-सा कैसा अलग-अलग सा लग रहा था। सारा कुछ यूँ शांत था, सारा कुछ ऐसे ना मतलब साइलेंट होके रखा हुआ था, जैसे कि उस क्लास में कोई है ही नहीं। पर सारे स्टूडेंट्स उधर थे, वो अपने-अपने एक-एक काम करके सारा कुछ स्टार्ट तो कर रही थी। और तभी जो अली था वो कुछ काम के लिए या फिर कुछ पढ़ाई के लिए बस अवनी का नाम ही पुकारती है कि पीछे से रुको जो थी वो एकदम से उसके सर पर टपली मारते हैं, टाप से। वो बोलते क्या है? उनको क्यों बुला रहा है तू? वहाँ पर जो एजे था वो बोलते भाई तू शांत हो जा, तब से तू क्या करे जा रही है? वहाँ पर जो अली था वो भी उसके साथ अब मतलब झगड़ा लग जाते हैं ये दोनों, क्योंकि वैसे इन दोनों का दिमाग खराब होकर रखा हुआ था। जो अवनी थी वो बोलती तुम दोनों क्लास में हर वक्त हल्ला मचाते हो, जाओ दोनों लोग बेंच में बैठोगे और सर टेबल के नीचे रहना चाहिए, सर नहीं उठना चाहिए दोनों का जब तक मैं क्लास में हूँ। करो तुम ऐसे ही, आज तुम लोग ऐसे ही पढ़ोगे। मतलब वो रुकू और अली को दोनों को ही पनिशमेंट दे देती है। वहाँ पर जो सारे लोग थे वो रुको को पनिशमेंट पाते हुए देख के जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, वो जो लड़की लोग थी, वो सारे लोग मतलब दिल पे हाथ रख के बैठे हुए थे। और सबसे ज़्यादा दुख तो हो रही थी स्नेहा को, जो कि रुको को पसंद करती थी। वो बस घुर्राते हुए अवनी की तरफ देखे जा रही थी। जो अवनी थी वो बोलती क्या हुआ तुमको, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जो स्नेहा थी वो बोलती मैम आपने ये सही नहीं किया, रुको को क्यों? जो अवनी थी वो बोलती मैं तुमको अभी बोलूँगी क्या, पढ़ो चुपचाप। और तभी ना मतलब वो पढ़ाते-पढ़ाते सडनली उसके दिमाग से कुछ आउट हो जाता है कि इन दोनों को इसने सज़ा दिया है। वो सडनली पुकारती है रुको, खड़े हो। और रुको जो थी वो एकदम से खड़ी होने लगती है। उसका सर जो था वो ब्रेंच में जाके यूँ टकराता जब है, वो टंग करके जो आवाज़ होती है, स्नेहा मानो अपनी सीट से उठ के दौड़ के भाग के मतलब सारा कुछ चीर-फाड़ के जाती है। और रुको अपनी सर को यूँ ना सहला रही थी कि लग गई करके। वहाँ पर जो एजे था वो भी उसको देख रहा था। पर स्नेहा तो कुछ अलग लेवल पे जाके मतलब वो उसको एकदम से हग करके काइंड ऑफ उसके सर पे मतलब मालिश कर रही थी। जो रुको थी वो बोलती अरे हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा है, तुम छोड़ो मुझे। और ये सारा कुछ जो है वो अवनी सामने से खड़े होके देख रही थी, मतलब एकदम से सामने। जो एजे था वो बोलती कि भाई अब क्या ही बोले, ले तेरी मैडम देख रही है तुझे। और जो रुको थी वो जब देखती ना अवनी की तरफ, तब तक बेल बज चुका था क्लास एंड होने का। जो अवनी थी वो बोल के जाती है कैरी ऑन आप लोग, कैरी ऑन। और ये जो एक स्वर होती है ना, इसका थ्रेटन कितना तेज़ होता है, कितना ज़्यादा गंभीर प्रभाव ये रखता है, ये तो फिर सामने जाने पे पता चलता है। और उधर से हमारी जो अवनी थी वो चली भी जाती है। और स्नेहा मतलब बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी रुको की। रुको बोला कि माते छोड़ दे अब मुझे, अब ना पकड़ मुझे, अब ना पकड़। जो स्नेहा थी वो बोलती कि रुको तुमको दर्द हो रही है, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेके आऊँ, बर्फ़ की पट्टी। जो अली था वो सामने से कमेंट्री कर रहे थे नहीं नहीं बर्फ़ में जाके इनको घोप दीजिए, तो तभी उनकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और वहाँ पर रुको बस उसको लुक दिए जा रही थी। और ये सारा कुछ करते करते ना जो लंच का वक्त था वो भी हो चुका था। और आज रुको जो थी वो एकदम से जल्दी जल्दी चली जाती है कैंटीन एरिया पे, क्योंकि अवनी पहले अपनी लंच ख़त्म करती है और फिर जाती है उस कॉरिडोर पे। और वो जाके उधर बैठी तो रहती है पर अवनी का जाने का कोई नामो निशान नहीं था। जो रुको थी वो आती है टीचर्स रूम में, उधर भी वो नहीं थी। वो देखती है कि सारे लोग किधर है, मतलब उसकी क्लास के लोग जो जो उसको देखना था, तो देखती है कि सारे लोग इधर उधर कर रहे थे। तो वो धीरे धीरे करके कॉरिडोर पे जाती है।
और कॉरिडोर पे जाके देखती क्या है कि अवनी जो थी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। थोड़ी सामने जाने पे उसको पता चलता है कि और कोई नहीं, जो रवि था उसका भाई, उसी के साथ वो बात कर रहे हैं। और रुको को देख के जो अवनी थी वो फटाक से फ़ोन कट कर भी देती है। जो रुको थी वो जाती है अवनी के सामने और जाके ना वो बैठी हुई थी एक ऐसे मान लो कि तीसरी सीढ़ी पे, और रुको जाके बैठती है दूसरी सीढ़ी में, मतलब उसके सामने। और वो जाके ना एकदम से उसके हाथ को पकड़ती है, उसके दोनों हाथ को पकड़ के वो अपनी चिक्स पे लगाती है और अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ के रखी थी। जो अवनी थी वो बोलती क्या है, इधर क्या कर रहे हो, लंच का वक्त है ना, जाओ जाके लंच करो। जो रुको थी वो बोलती कि पर मुझे तो ये टाइम आपके साथ बिताना पसंद है, आपके साथ बैठ के बातें करना, आपको देखना, मेरा लंच का पीरियड यही होना चाहिए, इसी पे मेरे को मज़ा आती है। जो रुको थी वो तो ये बोल के हंस रही थी। जो अवनी के फेस पे एक फूटी कौड़ी का स्माइल नहीं था। वो अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, पर रुको उसको पकड़ के रखी थी। जब वो ज़्यादा करने लगती है ना, रुको उसके हाथ को पकड़ते हुए वैसे ही उसकी चिक्स पे वो उसकी अब मतलब साइड वाली थंब पे थोड़ी सी किस करती है और बोलती क्या कर रही है आप, इतना क्यों भागने की तलब मची है मेरे से। जो अवनी थी वो बोलती क्यों, जाओ ना तुम स्नेहा के पास, उससे जाके अपनी केयर करवाओ, उसको बोलो कि हाँ मुझे ऐसे हक करके फिर मेरे सर को थोड़ा सा मालिश कर दो, जाओ उसको जाके बोलो मेरे पास क्या करने आई हो। जो रुको थी वो हंसती है, वो बोलती कि वैसे एक काम अधूरी रह चुकी है, क्या हम वो पहले पूरा कर ले, फिर स्नेहा की बात कर लेंगे। जो अवनी थी वो बोलती है ऐसा कौन सा काम मैंने अधूरा छोड़ दिया है, जो भी तुम्हारे स्टडी मटेरियल्स है वो तुम्हारे घर पे जाके मैं पढ़ा दूंगी, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो रुको थी वो बोलती कि नहीं, कल का काम। और ये बोल के ना वो एकदम से अवनी के हाथ छोड़ती है और एकदम से अवनी की लिप्स पे वो अपनी लिप्स रख देती है। वो अवनी की लिप्स को थोड़ा थोड़ा करके मतलब चूम रही थी, ऐसा ना सॉफ्ट सॉफ्ट उसकी लिप्स से बस अपनी लिप्स किस कर रही थी। जो अवनी थी वो बस उसको देखे जा रही थी, उसको ना दूर ढकेलने की कोशिश कर रही थी। जो रुको थी वो वैसे उसको बोलती है ये कल अधूरा रह चुका था, आज पूरा कर ले, टाइम बहुत है हमारे पास। और ये बोल के ना वो अवनी की लोअर लिप पे वो थोड़ा करके उसको मतलब अपनी लिप्स के अंदर लेके उसको सक कर रही थी। जो अवनी थी वो भी मतलब उधर ज़्यादा रेजिस्ट तो नहीं कर रही थी पर कर रही थी। और ये दोनों मस्त सी स्वीट सी किस कर रहे थे। और गाइस आज इधर से हम जाते हैं, आगे देखेंगे कि इनमें क्या होता है। क्या अवनी सच में रुकू के प्यार में गिर रही है, क्या वो भी रुक पे प्यार में पड़ जाएगी और रुकू से अपने दिल की इजहार कर देगी। आगे देखेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए हमारी स्टोरी, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलो गाइज। अभी बस 115 मैंने अभी देखा कि सब्सक्राइबर बाकी है, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है ना। तो कर दो जल्दी जल्दी, तब तक के लिए अच्छे भले रहना और लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, राधे राधे।